सारे बच्चे का ध्यान एकदम बोर्ड पे आ जाए और बहुत बढ़िया से क्लास पर ध्यान दोगे तब जाकर के क्वेश्चन एकदम क्लियर हो। पहले एक दो बेसिक बात कर ले। सभी बच्चे बताओ, चमकीले फ्रिंज के लिए पथांतर का मान क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज के लिए पथांतर का मान क्या होता है? एन लैम्डा। लैम्डा का सम और विषम दोनों गुणज होता है, याद है सबको? डार्क फ्रिंज के लिए पथांतर का मान क्या होता है? जल्दी बोलो। तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2। डार्क फ्रिंज के लिए पथांतर लैम्डा बाई 2 का सम गुणज की विषम गुणज? विषम गुणज। एकदम सभी बच्चे को याद है। चलिए तीसरी बात, एक हमें जो आवश्यकता है उसको हम लोग देखें। आप सबको याद होगा कि व्यक्तिकरण करने के लिए हमें 3 पर्दा चाहिए था, याद आया? एक स्लिट क्या है, दूसरा S1, तीसरा S2। एकदम क्लियर है सबका? सुनते जाना। लाइट किसके सामने जलाना है? जल्दी बोलो। एस के सामने लाइट जलाना। तो यहाँ जो लाइट जला है, लाइट तो यही जला, यह S1 S2 के बीच का पॉइंट, तुमको बताए थे जितना ऊपर उतना ही नीचे। अगर इसकी पूरी दूरी हम बोले तो आपको याद होगा छोटी डी है, याद है? और स्लिट से पर्दा की दूरी बड़ी डी है, ये भी याद है? बोलो अगर ये मध्य बिंदु है तो यह दूरी क्या होगा? D/2 और यह दूरी D/2। ये लाइन तो एकदम क्लियर सबका? जहां से लाइट जलाए हैं, मतलब यहां से मान लिए कि एक दूरी पर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम A है, यहीं से फ्रिंज बनना शुरू हो गया। सभी बच्चे बताओ, ये देख के फिगर, इसमें पथांतर क्या होगा? पथांतर क्या हो? तो आपको बताए थे कि पथांतर का मतलब होता है पथ में अंतर, वही ना पथांतर है। तो बड़ा S1A है कि S2A है? जल्दी बोलो। तो पथांतर क्या होगा? S2A - S1A, ये पथांतर हो जाए। कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग को ध्यान रखना है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। और डार्क फ्रिंज के लिए पथांतर 2n + 1 लैम्डा बटे 2। याद आया सबको? अब इसी में हम लोग अब आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि खूब बढ़िया से आप लोग एकदम समझ जाओ। देखो अब सब लोग हमारे साथ पहले फिगर पर ध्यान देगा, क्योंकि फिगर ही मेन चीज है। हम अपना मन से ये देखो एकदम आराम से 2 स्लिट लिए हैं और ये दोनों स्लिट से D दूरी पर, छोटी d की बड़ा D दूरी पर पर्दा रखे हैं। इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी हमने क्या रखा है? छोटी d रखा है। यह स्लिट S1 है और यह स्लिट S2। वो स्लिट S1 S2 है, तो यह पहला पर्दा है कि दूसरा पर्दा? दूसरा पर्दा है। पहला उधर है जिसको हमने नहीं बनाया। यहाँ तक बात एकदम क्लियर? लाइट तो ठीक बीच में जल रहा है। अरे लाइट तो ई पर्दा में ठीक बीच में। तो मान लिए कि यहाँ पर पॉइंट कौन है? A। ये ठीक बीच का पॉइंट, ठीक बीच का पॉइंट है। तो अब सारे बच्चे हमें यह बता दो, कि बीच का पॉइंट है तो यह दूरी कितना होगा? D/2। और यह दूरी कितना होगा? D/2। पूरा दूरी D है और ये बीच का पॉइंट है, तो D/2। समझ रहे हो साहब? अब हम लोग ऐसा करते हैं, अपना मन से S1 से इस पर्दा पर, A से भी इस पर्दा पर, S2 से भी इस पर्दा पर लंब डाल देते हैं। बताओ ये A हो चुका है, तो इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम E। D तो ये हो चुका है। बोलो जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? सारे बच्चे बताओ S2E कितना होगा? D। अरे ये D है तो ये कितना होगा? D। बोलो AC कितना होगा? बोलो D। बोलो S1B कितना होगा? D। सभी तो लंबी दूरी है तो D ही ना चलेगा। बोलो लाइट कहाँ पे जला है? किसके सिद्ध में? बोलो D के सिद्ध में कि C के सिद्ध में कि E के सिद्ध में? जल्दी बोलो। C के सिद्ध
सीधे में लाइट जला, वेरी गुड, तब तो तुम लोग पकड़ रहा है। अब बताओ इसके सीधे में लाइट जला है तो हमने मान लिया कि इससे हमने माना x दूरी पर एक पॉइंट कौन है, F है, और यह पॉइंट जो F है यहीं से फ्रिंज बनना शुरू हुआ। तो बोलो अपने से किरण तो जरूर S1F पर जाएगा, और फिर बोलो किरण S2F पर जाएगा, और तब ना फ्रिंज बनेगा जी। तो हम लोग अपने से इस किरण को यहाँ F लिख दिए, और S1 से F और S2 से F मिला दी। चूंकि लाइट है तो तरंग रूप में जाएगा, तो लगा दिए लहरिया कटरी। याद आ रहा है कुछ? यही फिगर है। अगर परीक्षा में तुम फिगर भी बना दोगे तो 5 अंक में 1 अंक तुम्हारा हो जाएगा। क्या फिगर बहुत भारी है? अब तो बन सकता है ना तुमसे। तो एक बार हमारे साथ साथ सब बच्चे फिगर बनाएगा। सभी लोग अब हमारे साथ साथ बनाओ। पहले आराम से एक पर्दा लो, 2 स्लिट उसमें दो, एक स्लिट S1 और दूसरा स्लिट S2। अगला एक और पर्दा दे दीजिए, और इस स्लिट से पर्दा की दूरी बड़ी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी छोटी डी। एकदम साथ साथ बनाते चलिए। हम सबको लेके चलेंगे और एकदम लगना चाहिए कि नहीं एकदम सीख गए, कोई भार ही नहीं पड़ा। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लोड तो पड़ेगा, लेकिन एक बार ध्यान अगर दे दिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। ऑनलाइन में जो बच्चा पढ़ता है बीच में कोई गुड मॉर्निंग और जय हिंद सब कुछ नहीं करेगा, नहीं तो नाम लिख के तुमको हटा दिया जाएगा। बीच में नहीं आओगे और गधे जैसा लिखो कि हम बाद में अभी सब जुड़ रहा है। कुछ नहीं, बस क्लास चल रहा है, बस चुपचाप अपना रहो। बाकी बिना मतलब जहाँ कुछ किया, मतलब तुम्हारा नाम एकदम सीधा लाइव से हटा देगा परमानेंट, फिर सीधा अपना रिकॉर्डेड केवल देखो। लाइव पढ़ने के लिए जितनी बुद्धि और गंभीरता चाहिए उतना रखोगे तभी पढ़ोगे, नहीं तो भगा देगा एकदम सीधा। टेक्निकल टीम एकदम सीधा नाम लिखेगा, हटा दिया, फिर झकते रहोगे प्लीज सर प्लीज सर। चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। यहाँ पे बीच में हमने एक पॉइंट दे दिया, और बीच के एक पॉइंट का नाम क्या रखा, ए। अब बताओ जल्दी से S1A कितना होगा, D/2। बोलो जल्दी से S2A कितना होगा, D/2। दोनों D/2 होगा। नहीं समझा जी? अच्छा ए बीच में क्यों लिए? क्योंकि लाइट इसी के क्षेत्र में चल रहा है। बोलो ये क्लियर है सबका? इसीलिए हम लोग लिए, क्योंकि पहला पर्दा में लाइट इसी के क्षेत्र में है, इसीलिए पॉइंट ए लिए। ये D/2। अपना मन से तीनों से लंब डाल दीजिए, S1 से भी, A से भी, S2 से भी। नाम दे दीजिए, A हो चुका है तो बोलो यहाँ B, फिर बोलो C, फिर बोलो E। जल्दी से सारे बच्चे यहां तक फिगर बढ़ाओ। बना दिया सब बच्चे? बोलो लाइट किसके सीधे में जल रहा है, C के सीधे में। तो C से X दूरी पर, C से X दूरी पर एक पॉइंट क्या माने, F, यहीं से फ्रिंज बनना शुरू हो गया। C से X दूरी पर एक पॉइंट F माने जहां से फ्रिंज बनना शुरू हो गया। बनाया सर? बोलो S1 से लाइट कहां पे मिलाओगे, F पर, और S2 से भी लाइट कहां पे मिलाओगे, F पर। दोनों को मिला दो, S1 से भी F पर और S2 से भी F पर मिला दिए।
चलो हम सभी बच्चे से पूछना चाहेंगे, बोलो बोलो यहाँ पे ठीक से जो पूछ रहे हैं वो आंसर देना। बोलो बीसी कितना होगा? बोलो x/2। अरे नालायक, किसके सीधा वाला ना रे, ये d/2 है तो ये भी क्या होगा? d/2। चलो चलो जल्दी बताओ, CE क्या होगा? जल्दी बोल। d/2। अरे ये d/2 है तो ये भी d/2 होगा, ये d/2 है तो ये भी d/2 होगा। आया समझ में तुमको? चलिए जल्दी से उसको भी लिख दीजिए। और चूंकि प्रकाश तरंग के रूप में है तो इसी चीज को तरंग के रूप में मिला दीजिए। अब आपका फिगर तैयार हो गया। परीक्षा में एकदम जो बच्चे स्थिर से रहेगा आराम से इस फिगर को बना सकता है। क्या फिगर बहुत भारी लगा? बन सकता है ना तुमको? चूंकि उतना दिन से तो हम यही बैठ के कर रहे थे कि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए तुम्हारा स्टेप चल रहा था कि नहीं, स्टेप रहेगा तभी सीख पाएगा। बोलो क्लियर सबका? बाकी इसमें लैंग्वेज है कि माना दो स्लिट S1 S2 है, इसके बीच की बिंदु कौन है? A। स्लिट की दूरी कितनी है? D। स्लिट से पर्दा कितनी दूरी पर है? D। बोलो S1 से S1B, A से AC और S2 से S2E। तीसरे पर्दे पर क्या किए? लंब डाले। फिर बताओ बिंदु C से X दूरी पर बिंदु कौन है? F, जहां फ्रिंज का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो खैर वो सब बात बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मेन इम्पोर्टेंट बात चले, सबका ध्यान एकदम यहाँ पे चाहिए। हम तुमसे जो जो पूछे केवल हमको तुम वह बता दो। सभी बच्चे ये बता दो इसमें देख करके BC क्या है? BC क्या है? d/2। वेरी गुड। बोलो CE क्या है? d/2। बहुत सुंदर। बोलो CF क्या है? CF क्या है? X। बहुत सुंदर। अब जो पूछ रहे हैं सिर्फ हमको वह बताओ। ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो इसका FB क्या होगा? FB क्या होगा? जल्दी बोलो। FB के लिए ये पूरा X में d/2 घटा दे तो क्या ये FB निकल जाएगा? तो इसका मतलब है कि FB चाहिए तो हम कह सकते हैं CF माइनस BC कह सकते हैं। तो बोलो CF माइनस BC। CF का मान बोलो, CF का मान बोलो X और BC का मान बोलो d/2। ये बात एकदम क्लियर है सबका? अच्छा फिर देखो एक त्रिभुज और नजर आए, S2FE नजर आया तो इसका लंब कौन हो? FE। अरे लंब तो यही ना होगा। तो जल्दी सारे बच्चे बताओ FE क्या हो? लिख सकते हैं CF प्लस CE, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाए। बोलो CF प्लस CE। तो बोलो FE बराबर CF का मान बोलो X और CE का मान बोलो d/2, X प्लस d/2। अब जिस बच्चे को नहीं समझ में आया हमारे साथ सुनेगा, एक बार और समझाएंगे, कहेगा सर समझ गए। सबको अरे बढ़िया से मेरे साथ ध्यान दो। इस स्लिट S1 है तो एक त्रिभुज हमको यह बनेगा, त्रिभुज देख लिया तो हमको यह चाहिए, इसका लंब है। तो बोलो ये पूरा X में d/2 घटा देंगे तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? इसलिए FB बराबर हमने लिखा X माइनस d/2। ये बात समझ गए? दूसरा त्रिभुज S2 से चलेंगे तो बोलो इसमें लंब तो हमारा यह हो जाएगा। बोलो इतना दूर कितना है? X। ई वाला बोलो d/2। तो पूरा लंब क्या होगा? X प्लस d/2। इतना बात समझा कि नहीं? क्लियर है सबका? जल्दी से पहले इसको लिख लो। हम लोग सब लिखते चलेंगे साथ साथ कि हाँ एकदम एक एक बात समझ गए।
से उतारो। ऑनलाइन में मनी स्क्वायर, बीच में कुछ मत पूछो, लास्ट में तुमको कुछ पूछना होगा, वही बोला जाएगा कि आप पूछो, तब बोलेगा कि हाँ सर ये चीज है, तब हमको ऑल सब्जेक्ट क्रैश कोर्स होता है, फलाना होता है। बीच में करोगे नौटंकी, निकाल देगा। बीच में कोई तरह का फालतू पटांग नहीं। समझो जैसे क्लास में बच्चे बैठते समय मुंह बंद करके चुपचाप पढ़ता है, तो वैसे ऑनलाइन में तुम भी चैट उठ सब बंद करके चुपचाप पढ़ो। बाकी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, लास्ट में यहाँ के बच्चे भी जैसे मिलके पूछते हैं, लास्ट में अपनी बात रख सकते हो। बीच में झूठ मूठ नौटंकी मत करते रहो। इसका क्रैश कोर्स का फी का है, एडमिशन का है, फलाना का है। चलिए यहां तक उतार लिए। अच्छा बोलो तो इस त्रिभुज का आधार कौन है? S1B। अच्छा इस त्रिभुज का आधार कौन है? S2E। तो पहले सभी बच्चे हमें ये बता दो जल्दी से, आधार S1B क्या हो? बोल बोल। S1B क्या होगा? D। तो D हो जाएगा, वेरी गुड। बोलो बोलो जल्दी से, S2E क्या होगा? जल्दी बोल। यह भी D होगा, तो इसको भी D कर। नहीं समझा रहे? अरे ये तो सब डीए ना चलेगा, तो डी कर दिया। चलिए दोनों को लिख लीजिए। हम लोग S1B भी डी चले और S2E भी डी चले। चलिए अब हमारे पास दो त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज में सारे बच्चे फॉर्मूला जानते हो। कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पढ़े हो सब ना? अब जो हम करने जा रहे हैं, केवल आप हमें बताइएगा कि हाँ सर इस समझे हैं कि नहीं। एकदम ध्यान देगा एक एक लाइन। हम पहले चल रहा है त्रिभुज S1FB में। सारे बच्चे का ध्यान बोर्ड पर, एकदम ध्यान बोर्ड पर दो, भारी नहीं है, केवल ध्यान दोगे तो सीख जाओ। और 1000 में एक बच्चे से ही बनता है परीक्षा। रिंच की चौड़ाई जो अभी चल रहा है ना, सबसे टफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1000 बच्चा में एक आगे रहता है जो कहता है ना हम बना देंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल। लेकिन तुमने से अधिकांश बच्चे बना दोगे अगर ध्यान दोगे तब। बोलो पहले, त्रिभुज S1FB नजर आया? कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो मालूम है सबको। जल्दी बोलो, कर्ण कौन है? S1F का स्क्वायर। लंब कौन है जी? FB का स्क्वायर प्लस आधार कौन है जी? S1B का स्क्वायर। ये बतवा फिर से चले कि समझ गए? कर्ण स्क्वायर तो S1F का स्क्वायर, लंब स्क्वायर तो FB का स्क्वायर, आधार स्क्वायर तो S1B का स्क्वायर। नहीं समझा सब? सभी बच्चे ये बता दो, S1F ये छोड़ दो, S1F का स्क्वायर। बोलो FB कितना है? x माइनस D/2। अभी ना निकाले थे? बोलो इसके जगह x माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस S1B कितना है? बड़ी D का स्क्वायर। ई लाइन स्पष्ट है कि नहीं? स्पष्ट है सबको? सारे बच्चे सुनो, FB क्या होगा? x माइनस D/2 का होल स्क्वायर जो D स्क्वायर। बोलो जल्दी से, S1F का होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर बनाने आता है? A स्क्वायर तो x स्क्वायर, B स्क्वायर D/2 का होल स्क्वायर माइनस 2AB 2 गुना x गुना D/2। 2AB करने आएगा प्लस D स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा। बोलो S1F का होल स्क्वायर क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 माइनस XD प्लस D स्क्वायर। ये बात क्लियर है कि नहीं? बना सकते हो अपने से? जल्दी इसको पहले बनाओ। एकदम खूब बढ़िया से इसको बैठाते जाओगे, लगेगा कि हाँ एकदम स्टेप हमारा क्लियर हो गया।
इसी टाइप का हम तुमसे अभी चेक करेंगे कि बना पाते हो कि नहीं। जो लड़के हमारे साथ एक एक लाइन समझते जाएगा, घर पे अपने से 2 बार बनाएगा, वो एकदम मुस्कुराएगा कि आ जाए क्वेश्चन खाली परीक्षा। तो ये सब क्वेश्चन अगर लॉन्ग में तुम बना रहे हो, मतलब सभी फिजिक्स तुमसे टोटल बन जाएगा। जो बच्चे एक बार और चाह रहे हो, त्रिभुज S1 FB चले, कर्ण स्क्वायर तो S1 F का स्क्वायर, लंब स्क्वायर FB स्क्वायर, आधार स्क्वायर S1 B का स्क्वायर। S1 F स्क्वायर छोड़ते जाओ, FB का मान अभी सिखाए, पूरा x में d/2 घटा लो, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, यह पूरा d के बराबर है d स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही लिखे थे। 2 से 2 काट दिए, d स्क्वायर बाई 4 बैठा दी। क्या क्लियर है सबका? चलो सभी बच्चे हमारे साथ सुनेगा, हम चेक करेंगे घूम के बना पाता है कि नहीं। अगला सुनेगा एकदम ध्यान से। अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया है त्रिभुज का नाम S2FE में, तो S2FE में तो बताओ त्रिभुज हमारा क्लियर हो गया। त्रिभुज S2FE में सारे बच्चे त्रिभुज देख लो, देख लो। S2FE में त्रिभुज नजर आ गया। बोलो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्या इसमें बैठा सकते हो? ऐसे ही यहां तक पहुंचा तो अपने से एकदम बिना देखे, अपने से पहुंचाने का मतलब है एकदम लाइन लेंथ आ गया तुम्हारा S2FE में। जल्दी अपने से सोचो। FB में त्रिभुज S2FE में नहीं बन रहा क्या रे? बन रहा है। अरे वाह, वेरी गुड। तब तो तुम लोग बहुत अच्छा स्थिति में है जी, बहुत सुंदर। ये सब अपने बनाया तब तो एकदम सीख गया, बहुत सुंदर स्थिति। चलो सारे बच्चे हमें यहाँ पे ध्यान दो जिससे नहीं बना। कर्ण का मान क्या होगा? S2F का स्क्वायर लिखा था। लंब का मान बोलो FE स्क्वायर, आधार का मान बोलो S2E का स्क्वायर, लिखे थे साहब। सारे बच्चे बताओ S2F का स्क्वायर, FE का मान क्या होगा? x प्लस d/2, प्लस कर देगा ना, और S2E d स्क्वायर जो कहते हो, सही है। अब सभी बच्चे हमें बताओ S2F का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़े हो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो कहते हो, तो S2F का स्क्वायर a प्लस हो जाए। सही है जी, कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड, एकदम तुम लोग देखो सुर ताल एकदम चल रहा। हम लोग को फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, तो या तो चौड़ाई कलांतर से निकलेगा या पथांतर से निकलेगा। चौड़ाई तो 2 ही चीज से नहीं निकलेगा, कलांतर या पथांतर। बोलो अगर हम S1F और S2F निकाल रहे हैं तो हम कौन सी विधि से बना रहे हैं? कलांतर विधि चलेंगे कि पथांतर चलेंगे? पथांतर चलेंगे, क्योंकि हम लोग पथ निकाले हैं ना, तो इसीलिए हम लोग का प्रोसेस पथांतर विधि होगा। तो सारे बच्चे हमें बताओ पथांतर क्या हो? S2F माइनस S1F, यही ना पथांतर होगा। तो बोलो हम पहला में से दूसरा घटाए कि दूसरा में से पहला घटाए? बोलो जल्दी। दूसरा में से पहला, तब ना हमें फिर S2F माइनस S1F मिलेगा। तो शुरू में जो बनाए थे उसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कर दीजिए।
शुरू में जो आप S1F का होल स्क्वायर निकाले थे उसको समीकरण कैसा मानोगे? 1। और अभी जो निकाले हो इसको समीकरण क्या मानोगे? 2। अब मुझे सारे बच्चे बताओ 1 घटाओ 2 ठीक होगा कि 2 घटाओ 1 ठीक होगा? 2 घटाओ 1 लिख दीजिए अपने से। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने से, या समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। चलिए सभी बच्चे एकदम ध्यान देते जाओ, बहुत अच्छा स्टेप पकड़ रहे हो। खाली ध्यान एक जगह दे दो तो लगेगा कि हाँ सर एकदम से क्या। वो समीकरण 2 में शुरू में क्या है? S2F का स्क्वायर घटाओ 1 में क्या था? S1F का स्क्वायर। नहीं समझा बात रे? बराबर के एक साइड एक साथ घटा। बोलो शुरू में 2 है तो ये पूरा बतिया लिख दो, तो बोलो जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 4 प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर में घटा लो। बोलो 1 में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर। ई बोलो ई लाइन लिखे हैं, समझा है कि नहीं? उतारेगा नहीं, एकदम ध्यान दो। जब बोले कि हाँ बनाओ उतारो तब प्रोसेस में लगना। हमें पथांतर चाहिए, पथांतर S2F ज्यादा, इसीलिए हम लोग S2F को पहले रखें। तो समीकरण 2 में 1 घटा लिए, S2F स्क्वायर घटाओ S1F स्क्वायर। हम यहाँ लिख दें आपके ध्यान के लिए। S1F स्क्वायर आया था एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर, इसी को समीकरण 1 किए थे। ये तो कॉपी में है तुम्हारे। बोलो 2 घटाओ 1 तो बराबर के एक साइड पहले घटाओ S2F का स्क्वायर घटाओ S1F का स्क्वायर। ये बात के लिए बोलो ये पूरा ज्यों का त्यों लिख दी, घटाओ ये पूरा ज्यों का त्यों, यही लिखे। नहीं समझा बात रे? अब बोलो सभी बच्चे हम यहाँ पे ऐसा करते हैं। बोलो एक बार स्क्वायर घटाओ स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं जानता है? पहला के स्क्वायर घटाओ दूसरा के स्क्वायर, एकदम रट जाना है। पहला के टोपी घटाओ दूसरा के टोपी, तो टोपी हटाओ जोड़ो घटाओ, बड़ा बढ़िया नियम। पहला के टोपी घटाओ दूसरा के टोपी, तो टोपी हटाओ जोड़ो घटाओ। पहला के टोपी घटाओ दूसरा के टोपी, तो टोपी हटाओ जोड़ो घटाओ। बोल जल्दी, टोपी हटाओ जोड़ो घटाओ में क्या लिखो? जल्दी बोलो। S2F प्लस S1F और फिर क्या लिखोगे? S2F माइनस S1F। बोलो टोपी हटाओ जोड़ो घटाओ में कोई भार पड़ा? इनको सब वैसे ही खानदानी लिख दो। बोलो जल्दी जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर, माइनस से गुना करने आएगा। बोलो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4 प्लस एक्स डी, जल्दी जल्दी बोल, माइनस डी स्क्वायर। अरे माइनस से गुना करोगे तो सब चिन्ह में उलट न जाएगा। अच्छा कोई कटेगा भी? और मैदान साफ हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, दुखे कम गया। दुख कम गया ना जी? पहले इतना दुखवा कम कर लो, नहीं तो एक बार तुम लोग कहेगा कि वाह बहुत भारी। तुमको यहाँ तो कोई भारी लग रहा है? भारी ना लग रहा रे? फोटो बना के स्टेप एकदम लगना चाहिए कि हाँ हमसे अपना बन जाए। इन्हें 28 और नरेटी का उठा रहा है, कॉपी में है ना 2 घटा 1 कर। 28 बार बोर्ड पर एकदम काटेगा भी तो देखिएगा, काटेगा कि गलती से दूसरा ना कट जाए। प्लस माइनस नहीं देखेगा।
परम भयंकर। जे लड़का पहला दर्शन ओकरा करेगा, क्लास नहीं किया तो देखिए कि हड़क जाएगा कि जन्म में बने के बात नहीं, लेकिन ध्यान दोगे तो एकदम आराम से बनेगा, तुमसे भारी बहुत नहीं है। चलो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो रे। अब जल्दी जल्दी हमें बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। हम इसको वही लिखते हैं S2F प्लस S1F। बोलो ई लाइन में कोई दिक्कत? बोलो इनको पहचानते हो? S2F माइनस S1F क्या ये पथांतर है? चलिए बोल, S2F माइनस S1F पथांतर होगा तो इसके जगह हम लोग क्या लिख दिए? पथांतर। ये पथांतर है बराबर, बोलो जी XD और XD बोलो 2XD। ये बतिया एकदम क्लियर है सबका? तो चलिए अगला लाइन उतार लीजिए, ये हैवी लाइन गायब कर। समझा कि नहीं समझा रहे? हमने कुछ नहीं किया। जो बच्चे को दिक्कत है फिर से एक बार देख, इसको रेडीमेड रख दिए। S2F माइनस S1F पथांतर है तो इसकी जगह पथांतर लिख दिए XD और XD 2XD, तो हमने 2XD रख दी। बोलो ये क्लियर है सबका? चलो अब कलम रखो और ध्यान दो, हमारे साथ ध्यान दो। अब यहाँ से थोड़ा सा लोड पड़ेगा, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। सभी बच्चे हमारे साथ बोर्ड पर ध्यान दो। अगर आपसे हम कहें न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन में, सब बच्चे का बोर्ड पर एकदम ध्यान चाहिए जी, सुनोगे? क्या फ्रिंज केवल ऊपर बन रहा है कि सब जगह? सब जगह। तो जब ये न्यूनतम चलेगा तो सीधा चलेगा। तो बोलो ये पॉइंट अगर F यहाँ रहता तो S1F का मान किसके बराबर होता? D के। यह S2 अगर सीधा चलता तो S2F का भी मान क्या होता? D। अगर न्यूनतम विचलन होता तो S1F भी D होता और S2F भी D होता। फिर से सुनेगा, ये F अगर सीधा रहता तो बोलो न्यूनतम विचलन होता, तो अगर F यहाँ रहता तो न्यूनतम विचलन S1F किसके बराबर होता? D के। और S2F भी किसके बराबर? D के। बोलो जल्दी, S2F के जगह क्या दोगे? D जोड़ S1F के जगह D बराबर। अब बताओ, सॉरी इसको हम लोग D दे दिए, यहाँ क्या है? पथांतर बराबर बोलो 2XD। बोलो जल्दी, D जोड़ D 2D पथांतर बराबर बोलो क्या होगा? 2XD। तो बोलो पथांतर क्या होगा? 2XD बटे 2D। बोलो 2 से 2 कट जाएगा, XD बटे D। ऐसा ला सकते हो सब? जल्दी से यहां तक पहुंचाइए। तब हम लोग चलेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, फिर उसकी चौड़ाई की बात हो। अब पथांतर तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब पिछला केस याद करेंगे कि ब्राइट में पथांतर क्या होता है, डार्क में पथांतर क्या होता है, तब हम लोग से बनना शुरू हो जाएगा। तुमको पहले भी बताया था कि परीक्षा में ही आ भी जाएगा तो सोचना कि इसको छोड़िए के चलना, बताया था ना रे। लेकिन हाँ, जो बच्चा 3-4 बार अभ्यास कर लेगा वही क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेगा, क्योंकि इसको बहुत कम बच्चे बनाएंगे, उसको 5 में 5 अंक मिलेगा कि नहीं बहादुर बच्चा है, फ्रिंज का चौड़ाई निकाल दिया। बोलो रे, पथांतर कितना आ गया? XD बटे D। चलिए बहुत सुंदर। अब सभी बच्चे हमारे साथ बढ़िया से ध्यान दो। अब सुनोगे, यही पर टर्निंग है जिसको ज्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते। चलो उधार गया था ना वहां तक, चलो कलम रख दो। और अरे सबका ध्यान बोर्ड पे यहाँ पे गंभीरता के साथ आना चाहिए। थोड़ा सा भी सीरियसनेस कम रहा तो नहीं समझो। सुनो अब जरा ध्यान से, जो तुमसे पूछेंगे केवल हमको तुम उसका आंसर देते जाना, जो पूछेंगे उसी का आंसर देते जाना। सभी बच्चे बताओ, फ्रिंज तो 2 तरह के होते हैं,
एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज। बोलो चमकीले फ्रिंज के लिए, चमकीले फ्रिंज के लिए सभी बच्चे को पढ़ाया हुआ है पथांतर क्या होता है। जल्दी बोलो, एन लैम्डा पढ़ा है। अरे ब्राइट फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, एन लैम्डा। बोलो सभी बच्चे हमें पहला ब्राइट फ्रिंज अगर बनेगा तो एन लैम्डा, दूसरा के लिए 2n+1। अरे नालायक, एन का मतलब है कि अगला n+1 हो। अरे एन नेचुरल नंबर ना रे, 1 2 3 4 तुमको याद होगा, सम विषम गुण। तो पहला में 1 है तो दूसरा में 2, अगला में 3, अगला में 4, सीधा चले। तो बोलो पहला एन है तो दूसरा क्या होगा, n+1 होगा। तो अब सभी बच्चे ये बताओ, हम अगर चले पहला चमकीला फ्रिज, पहला चमकीला फ्रिज, और फिर क्या चले हम दूसरा चमकीला फ्रिज, दूसरा चमकीला फ्रिज। सभी बच्चे बढ़िया से बताओगे पहला चमकीला फ्रिंज में पथांतर क्या होगा, एन लैम्डा। दूसरा वाला रहेगा तो पथांतर, चलो बोलो, n+1 लैम्डा। तीसरा रहेगा तो n+2 लैम्डा। चौथा रहेगा तो n+3 लैम्डा। सम विषम दोनों होगा। बोलिए दूसरा में पहला घटा ले तो फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाए। तो हम लोग पहले दूसरा निकाले, फिर पहला निकाले, और दूसरा में से पहला घटा दे तो फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाए। और सभी बच्चे हमें ये बताओ पथांतर हम लोग निकाले कितना है, जल्दी बोलो। x/d/d। ये पहला का है तो इसको एक्शन कहेंगे। बोलो इसमें पथांतर क्या होगा, ये दूसरा का है तो बोलो क्या लिखोगे, xn+1 d/d। रे बढ़िया से बात समझना, हम लोग एक्से के टर्म में ना फ्रिंज की चौड़ाई होगा, तो पहला नंबर होगा तो हम लोग इसको क्या लिखे, xn, और दूसरा नंबर होगा तो xn+1। सारे बच्चे अब ये बताओ, ये भी पथांतर, ये भी पथांतर, तो ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों पथांतर तो ये दोनों बराबर होगा। बोलो क्या लिख सकते हो, xn, ध्यान दीजिए बढ़िया से, xn d/d बराबर n लैम्डा। इधर बोलो जल्दी से, xn+1 d/d बराबर बोलो n+1 लैम्डा। यही ना लिख सकते हैं। बोलो पहला फ्रिंज की चौड़ाई एक्सन क्या हो, तिरछा गुना कर लो, n लैम्डा d/d। बोलो दूसरा फ्रिंज की चौड़ाई xn+1 क्या होगा, n+1 लैम्डा d/d। यही हो जाएगा ना जी। अब आप अपने से कहोगे कि इसीलिए फ्रिंज की चौड़ाई बराबर, बोलो फ्रिंज की चौड़ाई बराबर, फ्रिंज की चौड़ाई को अगर हम बीटा से सूचित करें, फ्रिंज की चौड़ाई किससे लिखे, बीटा। कभी भी बीटा लिखेंगे तो समझेगा फ्रिंज की चौड़ाई। बोलो बीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, xn+1 में xn को घटा लो, दूसरा फ्रिंज में पहला को घटा लो, फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाए। बोलो जल्दी, बीटा बराबर xn+1 कितना, n+1 लैम्डा d/d माइनस xn बोलो n लैम्डा d/d। बोलो जी क्या अपने से लघुत्तम निकलेगा, लघुत्तम बोलो d, क्या आएगा n+1 लैम्डा d माइनस बोलो n लैम्डा d। बोलो जी ब्रैकेट तोड़ने आएगा, क्या लिखोगे, n लैम्डा d प्लस लैम्डा d, ब्रैकेट तोड़ने नहीं आएगा, माइनस n लैम्डा d/d। बोलो ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई बराबर लैम्डा d/d। ये खोदे पहाड़ निकले चोहिया, ये 5 नंबर के क्वेश्चन। अरे अभी पूरा नहीं हुआ रे मूर्खवा, अभी कौन फ्रिंज के लिए हुआ, कौन फ्रिंज के लिए, बराइट।
ऐसे ही कौन चलेगा? डार्क, अंधेरे फ्रिंज के। तो अब अरे अंधेरा में पथांतर जानता है ना क्या होता है रे? 2n+1 लैम्डा बाई 2। लेकिन एक अच्छी बात रे, एक अच्छी बात है, एक तो डार्क में ऐसे ही चल दो, या दूसरा सीधा सीधा कर लो अंधेरे फ्रिंज के लिए, और परीक्षा में दिखा लो कि इसका अंधेरा का पथांतर क्या होता है। 2n+1 लैम्डा बाई 2 पढ़ा है, और इतने लिख के सीधे कह लो कि इसी प्रकार से मारेंगे दंडी, बीटा बराबर लैम्डा d/d, घेर दिए 5 नंबर को। इसी प्रकार मैंने ऐसे ही नहीं समझा रे? अरे एकरो में पहला चमकीला, दूसरा चमकीला। अरे तो अंधेरा है तो फॉर्मूला वही, तो सब प्रकार वही ना चला। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 अंक के लिए लंबाई पकड़ ली। अरे कोई बच्चा को है जो अभी बना सकता है? मुझे तो नहीं लगता है बनाएगा। मतलब अरे बनाया मैंने क्रैश कोर्स फ्री। कोई लड़का जल्दी हम चेक कर ले, क्रैश कोर्स फ्री जो लड़का अभी बना दे, कौन बनाएगा रे? हाँ देख देख, हाथ उठा रहा है। आओ रे, आओ जल्दी। नहीं बने तो कन्वर्ट देंगे, बनाएगा रे? अच्छा पहले छाप ले, तो आज एक बार देख ले, तब हम चेक करेंगे, देखते हैं कौन ठीक है। चल जल्दी उतार। अरे उतारी, अब क्वेश्चन लेवल समझ गया होगा कितना हैवी था। उतार जल्दी, थोड़े बुलवाएंगे फिर हम, और बड़ा कर दे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। अरे आधा बनाएगा तो कन्वाइट क्या बैठा देंगे, आधा बनाएगा। बहुत भारी नहीं है, भारी है थोड़ा नहीं, खाली लेकिन स्टेप सीखना था। स्टेप जो बच्चा सीखेगा तबे होगा, स्टेप नहीं सीखेगा तो नहीं होगा। दोनों एक ही साथ चलना, 2 कॉलम बना के। उर्दू लिख रहा है पीछे से ने, कौन फेर कॉपी हो रही, सब पीछों से उन्हें दिया चल दे रही है। नहीं हो रहा तो जब लिख तो सीधा लिख। वो एक अंदाज नहीं था कि कई पेज लगाएंगे, सोचा कि एक आध पन्ना से ज्यादा पढ़ाएंगे, और मालूम चला पेज सब अंदाजे गवा ले। नीचे सर ला उतारो ला, कोई बात नहीं, चल पहले उतारे थे, मुक्ति एकदम प्राप्त करने थे। जो उतारेगा नहीं तो फिर आत्मा भटकेगा कि छापे नहीं। चल ठीक है, ठीक उतार।
एक लाइन भी एक ने अपने से नहीं सोचेगा, तनिक उन कटा हुआ कट गया, उतारे दीजिए, अभी उतारे नहीं है। आज मेन दुख खत्म हो गया। ये दुख काफी बड़ा दुख था, फ्रिंज की चौड़ाई काफी परेशानी था, और इसीलिए हम उधर इतना बेस बना रहे, यही पढ़ाने के लिए। नहीं मैं कुछ समझ में आता रहे, ब्राइट और डार्क नहीं पढ़ ले रहता थी, मैं एक लाइन नहीं बुझाता था। कलांतर पथांतर सुनते ही हड्डी कांपे लग। ये तो शुरू से सुनाते सुनाते 3 दिन में ढीठ बना दिए कि ना अब पथांतर कलांतर में डर नहीं लगता। फॉर्मूला रट जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बटे डी। बोलो बड़ी डी क्या है, स्लिट से पर्दा की दूरी। बोलो छोटी डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी। क्लियर है सबका ना। छोटी डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी। बड़ी डी क्या है, स्लिट से पर्दा की दूरी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो अब यहां तक तो क्लियर हो गया सबको। सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा, सारे बच्चे मेरे साथ एकदम ध्यान देंगे। हाँ बोलिए। अंधेरा वाला करने की जरूरत नहीं है, बस इंजोरा से इंजोरा हो जाएगा। अरे बात समझ लो, अंधेरा वाला फ्रिंज की जरूरत नहीं। आपने देख रहे हो, तुमको नहीं लग रहा कि 5 नंबर लाइक हो गया? तो अगर इच्छा होगा तो लिख ले डार्क फ्रिंज में पथांतर लिख दिए। उसी प्रकार से अगर इच्छा होगी तो पहला दूसरा बना सकते। हाँ तो खाली चमकीले समझते। कल परीक्षा हुआ था बीपीएससी का मेंस का, और ध्यान दीजिए बीपीएससी मेंस में जो एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में हम बीपीएससी का देख रहे थे फिजिक्स का क्वेश्चन। तो देखे कि आप लोग भी बड़ा आराम से बीपीएससी मुख्य परीक्षा देखोगे तो लगेगा कि बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन एकदम होंगे। क्वेश्चन ध्यान दो, अभी क्वेश्चन बोर्ड पर हम लाते हैं, देखना चाहोगे फिजिक्स का? हाँ, बीपीएससी मुख्य परीक्षा 300 नंबर का फिजिक्स रहता है। बस हो ना, 1-2 नंबर का नहीं रहता। अरे तो हमने तो 100 ना, अरे 300 नंबर खाली फिजिक्स का। तो उसका क्वेश्चन तुमको हम अभी दिखवा दे। 70 कैसे 100 ना रे। अब परेटिकल तो कुल नंबर हुआ, हमारे तो परेटिकल छोड़ दे रहा था। अभी हम दिखाया तुमको, डर जाओ। बीपीएससी का क्वेश्चन अभी हम दिखाया तुमको, डर जाओ। तब उसमें क्वेश्चन देखोगे कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए ध्यान दीजिए, देखो अभी क्वेश्चन लिखा है, शांति बनाओ।
चलिए ध्यान दीजिए। इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन आपको अगर दिखाए तो आपको लगेगा कि चलिए बहुत शानदार हमारा रहा ये क्वेश्चन। बोर्ड बहुत स्लो हो गया है। ध्यान दो, क्वेश्चन देखो। आप बीपीएससी का मुख्य परीक्षा है 2021। देखो ये क्वेश्चन यही है, फिजिक्स का 2021 लिखा हुआ है। इसमें देखो फिजिक्स कितने नंबर का है, 300 नंबर के फिजिक्स खाली। तो अरे जो बच्चे फिजिक्स ऑप्शनल लिए उनका 300 मार्क्स का था। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम आपको क्वेश्चन दिखाएं तो कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर बहुत आसान था और आराम से हम लोग के लिए जतरा एकदम ठीक ठाक रहता। देखते हैं अभी आपको एक दो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, नहीं भी दिखाई दे रहा तो हम पढ़ देंगे। आप उसको, चूंकि किसी बच्चे का द्वारा फोटो खींचा हुआ ना तो उसको उतना बढ़िया नहीं आया। हम ये देख रहे हैं कि इसमें आपका व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब नाम सुना दिखाई दे रहा है ना। एलसीआर सर्किट ये सब देख रहे हो ना, अनुनाद की स्थिति देख रहे हो। एक क्वेश्चन देखो 20 नंबर का क्या क्वेश्चन था वो पढ़ लो। विद्युत के लिए गॉस प्रमेय को लिखे, समझाएं और गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम प्राप्त करें। 20 नंबर के, एक 2 नंबर नहीं है रे, 20 नंबर का ही क्वेश्चन है। अरे अभी आपको और दिखा दे तो सुन लीजिए, ध्यान दो रे। क्वेश्चन अभी और हम आपको दिखाए, प्रकाश का प्रकीर्णन, रदरफोर्ड प्रयोग, मॉडर्न से ही तुम्हारा सेम क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन में आपका फ्रिंज की चौड़ाई 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो अभी तुम बनाया। बीपीएससी में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। इस बार फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करो, 20 मार्क्स। जो बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, 20 नंबर। देखो देखो यही क्वेश्चन है। कई लड़का को लगा कि ऐसे झूठे बोल दिएगा, 30 नंबर है, 20 नहीं 30 नंबर, 30 नंबर है। विवर्तीकरण के शर्त की चर्चा करें। शर्त बताए है ना। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग का वर्णन करिए और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। 30 नंबर के थे। तो अरे ग्रेजुएशन लेवल में जो देव ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो जो अभी इधर पढ़ रहा है वो आगे चल करके इस सब का कितना इंपॉर्टेंस होगा, जो बात समझ रहे। उधर तुमको लगेगा कि यार आईएएस में ही हमने चटनी उड़ा देते, कोई भारे नहीं। बाकी मॉडर्न तो गर्दा एकदम करके आया। पीएन संधि, जेनर डायोड, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब तो हमारे लेकिन के गेट में तो एकदम गेट फाटक कबाड़ के पढ़ाई। ये सब तो देखते ही मुस्कुराओगे मॉडर्न में कि सर ये सब तो ऐसे ही गेट फाटक कबाड़ देंगे, एकदम सही। तो अरे इसमें हम यही देखे, पिछला दिन क्वेश्चन देख रहे थे तो हम मन ही मन सोच रहे थे कि सब अगर हम खत्म करें रेगुलर बैच और अपन लेकर के बैठा दे तो 300 में 200 नंबर यही लोग ला दे। तो ये स्थिति है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तब। ये तो क्वेश्चन तुमको दिखाए और फ्रिंज की चौड़ाई चुके अभी ताजा पढ़ा, हमको मालूम था 20 का, लेकिन देखो 30 नंबर का। तो चलिए खैर सुन लीजिए।
इतिहास है, भूगोल है, स्टैटिस्टिक्स है, सब पढ़ना होता है। और अरे उसमें सब पढ़ेंगे। बाकी कल बच्चे, हमको लगता है 1000 कमेंट्स कल किया था, सब मेंस दिया। मुख्य परीक्षा देने के बाद ग्रुप उन लोग का बना हुआ था, अनलॉक था, तो उसमें कल था कि सब अपने दुख बताओ। तो कई बच्चे का अच्छा गया, कुछ का खराब गया। किसी ने फलाना सर लेट हुए सर, आप सर बचा लिए, तो कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। फिर फलाना सर के पक्ष में भी कई लड़के आए कि सर तोरा पार लगाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो कई तरह की विचारधारा चली। हम लोग केवल उसको पढ़ के मुस्कुरा रहे थे कि एक दिन लइकन के अपन दुखों तो निकालने के लिए दे ना, तो उसको सारा दुख निकाला सब। चलिए खैर सुन लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट क्लास कल आपका इससे आगे चलेगा। अभी आपका